नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत से छात्र जो है परेशान हैं कि हमारा जो यूपी पीसीएस का पेपर है वो साल के अंत में चला गया है। ये बहुत लंबा समय मिल गया है क्योंकि उनके पास करने के लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उनके पास सिर्फ जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है और वो सिर्फ यूपी पीसीएस पर निर्भर हैं। तो उनके लिए एक समझ लीजिए एक ऐसी कंडीशन है कि जो एकदम पैनिक दे रही है। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत से लोग यहाँ पे विरोध भी कर रहे हैं और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग सुनता नहीं है। उसके पास बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो वो देखिए इस डेट को नहीं चेंज करेगा। तो आप 6 दिसंबर के लिए ही पढ़ाई करें। अब देखिए, यहाँ पे बात ये है कि आपदा में अवसर वाली जो बात होती है उसको ध्यान दीजिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप 4 महीने ऑलरेडी बिता दिए। यूपी पीसीएस प्री हुए जो है 12 अक्टूबर को हुआ था, 4 माह बीत चुके हैं। अब जब 4 माह आपने बिता दिया तो फिर अभी 10 माह भी बीत जाएंगे इस तरीके से। तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि यहाँ वहाँ इधर उधर वीडियो देखते रहिए, विरोध करते रहिए और पढ़ाई वढ़ाई में मत कीजिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बाकी देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये डिले नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये समझ लीजिए कि अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप कैलेंडर के पीछे नहीं, आप सिलेबस के पीछे भागिए। समझ लीजिए कि आपको ये जो है स्वर्णिम अवसर है, आपके लिए गोल्डन टाइम है और इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इधर उधर की चीज़ों में मत रहिए। बाकी दोस्तों देखिए, अगर ये जून में पेपर होता तो आप जानते हैं कि आप 70% से ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। अब देखिए, प्री मेंस दोनों को कंबाइंड अगर स्टडी करेंगे तो 10 महीने तो लगते ही हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो बिगनर के लिए ही है। अगर आप इंटरव्यू प्री मेंस दे चुके हैं तब ध्यान मत दें, अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी देखिए, ऑफिसर बनने कंप्लीट ऑफिसर बनने का ये समय है और जो है अपने समय को इस्तेमाल करिए। देखिए, अब दूसरी चीज़ क्या है कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए और यहाँ पे आपका जीएस का 2 बार रिवीजन हो सकता है। यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 में आप मास्टरी कर सकते हैं। 500 प्लस प्रश्नों की आंसर राइटिंग भी किया जा सकता है। करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों को लिए नोट्स बनाइए और इसके अलावा एसए और इथिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से जो है अभ्यर्थी इस बार निराश है, उनका जो है मेंस में नाम नहीं है, मेंस की लिस्ट में। तो देखिए, इंटरव्यू की लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण जो है सुनने में आ रहा है कि इथिक्स का पेपर है। और देखिए, एसए में भी बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, वो कम नंबर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मजबूत की जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप रिवीजन करिए, यूपी स्पेशल को मजबूत कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए और थोड़ा डेप्थ में स्टडी कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 10 महीने का समय है आपके पास। प्री के लिए आप जो है 5 महीने इधर शुरुआत अभी से लेकर के आप प्री कम मेंस पढ़िए और उधर लास्ट के 5 माह जो है आप जो है ओनली प्री पढ़िए। ठीक है, अगर आपका प्री थोड़ा अच्छा है तो अब यही आप क्या काम करिए कि 6 माह जो है प्री कम मेंस पढ़िए और 4 माह जो है ओनली प्री पढ़िए। तो देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन लूसेंट कॉम्बिनेशन बनाइए और जो है पीवाईक्यू में जितने टॉपिक आए हैं 5 सालों में, इन टॉपिक को अलग से नोट्स बना लीजिए। ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी होगी, इतनी छोटी सी स्ट्रेटजी, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। ठीक दोस्तों, और बाकी मेंस के लिए तो मैंने बताया ही है, आपको नोट्स बनाना चाहिए, बिल्कुल वैल्यू एडेड नोट्स बनाना चाहिए पॉइंट मेथड में। जैसे कि सिलेबस दिया है उसको डिकोड करिए और सारे डायमेंशन को लिखते हुए उसका नोट्स बनाइए। जैसे कि आप देखेंगे पेपर 5 6 में मैंने पढ़ाया है, उसी तरीके की आप नोट्स बनाइए दोस्तों। ठीक दोस्तों, और क्या काम करना है कि इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और मेंस में क्या काम करिए, जो 500 प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ वो पीवाईक्यू यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू में ही देखेंगे 600-700 प्रश्न निकल जाएंगे। तो उनको पहले कवर करिए, ना कि यूपीएससी बिहार ये सब और टेस्ट सीरीज नहीं। पहले पीवाईक्यू पे आप कवर करिए मेंस में। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग का काम चलेगा, नोट्स बनाने का काम चलेगा, एस्से पे थोड़ा सा ध्यान देना है, संडे संडे एस्से लिखते रहना है। इस तरीके से काम करेंगे तो प्री मेंस दोनों कवर हो जाएगा। देखिए, 4 महीने आप गंवा चुके हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आप आने वाले 10 महीने भी गंवा दें। देखिए, 10 महीने में भी समय को थोड़ा कम हो गया, इधर कैलेंडर आए भी शायद 1 आध हफ्ते हो गए। तो ऐसे ही समय बीतता जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे और इसी लूप होल में जो है फंसे रह जाएंगे। देखिए, सिविल सर्विसेज एक प्रकार का मैराथन है। ठीक है, और दिसंबर जो होगा आपकी सिलेक्शन की लिस्ट होनी चाहिए। आपका प्रीलिम्स में जो है कि पीडीएफ में नाम होना चाहिए, वहाँ पे नाम दर्ज करा लें, इस स्तर पे काम करें। और मेंस की स्ट्रेटजी अभी से फॉलो करेंगे तब जो है असफलता नहीं लगी, नहीं तो फिर आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, 3-3 4-4 5-5 मेंस लिखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि 6 दिसंबर एग्ज़ाम डेट नहीं है।
बल्कि इतिहास बनाने की तारीख है। और यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। और जो है आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, अब किसी प्रकार की एक्सक्यूज़ मत दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।